हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि मेरी डेली आप लोग के चैनल पे अपलोड कर देते हैं एक क्लास जो रहता है, और क्लास की टाइमिंग रहती है आपका 10 बजे रोज़ सुबह आपको मिलती है, और मंडे से लेकर सैटरडे ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो चलो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। और ये इंग्लिश बाल भारती रहेगा, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा, 5th स्टैंडर्ड का। कौन से स्टैंडर्ड का आपका बेटा? 5th स्टैंडर्ड का। चैप्टर 4 रहेगा। चैप्टर 4 का नाम है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी। आप लोगों ने स्ट्रॉबेरी सबने खाया होगा ना, खाया है ना। और ये कौन से मंथ में मिलता है? तो आपको पता है कि ये हमारे स्ट्रॉबेरी विंटर सीजन में मिलता है, ठीक है। और स्प्रिंग सीजन हम कह सकते हैं, विंटर सीजन, स्प्रिंग वही ठंडी का जो मौसम होता है उसमें मिलता है। तो आज की जो क्लास रहेगी बेटा, अगर मैं बताऊं तो ये पोयम है स्ट्रॉबेरीज। इसके आज के क्लास में आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर भी सामने में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉबेरी पोएम से। और ये स्ट्रॉबेरी आपको रेड रेड कलर दिख रहा है, इसके वाइन से बच्चा, ठीक है, यानी कि ये बेल की तरह एक पत्र दिख रहा है, ठीक है, गुच्छे दिख रहे हैं। आ जाओ, इसमें पोएम को हम रीड करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी डैट इन गार्डन्स ग्रो आर plum and juicy fine but sweeter for as wise men know spring from the woodland wine, ठीक है। स्ट्रॉबेरी जो होता है ना, गार्डन में कहाँ पे ग्रो करता है? ये गार्डन में। ग्रो मीन्स क्या होता है? उगता है। आर मीन्स है। प्लम मीन्स अगर देखा जाए तो बिग, ठीक, कैसा बेटा? बिग यार फैट कलर का होता है, ठीक, बिग मोटा होता है, और कैसा? बड़ा होता है। एंड जूसी फाइन, और ये क्या होता है? रसदार होता है। क्या होता है बेटा? रसदार, मैंने रसों से भरा हुआ। जूसी फाइन उसको कहते हैं पूरा जिसमें रस होता है। जैसे ही आप मुंह में डालते हैं ना, पूरा अपना कम मुँह कैसे होते हैं, जैसे आप लोग गलगप्पे पानी पूड़ी खाते हैं ना बेटा, तो आपके मुंह में कैसे रहता है? पानी पूड़ी खाते हैं तो उसमें का जितना आपका पानी रहता है मुंह में चला जाता है, सेम वैसा ही ये आपका स्ट्रॉबेरी, ठीक है। जैसे ही आप मुंह में डाला और इसको बाइट किया, फटाक से उसके जूस आपके मुंह में भर जाता है, ठीक है। बट स्वीटर फॉर एज वाइस मैन। वाइस मीन्स ना, जैसे कि बुद्धिमान व्यक्ति, उतना ये मीठा है। कितना मीठा? उससे कंपेयर किया गया बेटा स्ट्रॉबेरी को ना। बोलते हैं ना कि जितना बुद्धिमान व्यक्ति जानता है ना, उतना ही ये मीठा है। स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? बसंत ऋतु, ठीक है बेटा। क्या होता है? स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु के जो महीने होते हैं, बड़े सुहाने मौसम होते हैं, ठीक है। और वुडलैंड वाइन, और इसमें क्या होता है? वुडलैंड मीन्स गुच्छे होते हैं। किसके? देखा जाए तो गुच्छे किसके होते हैं? वाइन मीन्स क्या होता है? अंगूर के, ठीक है। अंगूर के गुच्छों को हम क्या बोलते हैं? वाइन बोलते हैं, ठीक। और सेम वैसा ही क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के गुच्छे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। स्ट्रॉबेरी के गुच्छे भी किसकी तरह? वाइन यानी कि ग्रेप्स की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। No need for bowl or silver spoon, sugar or spice cream. Has the wild berry plucked in June beside the twinkling stream. नीड मीन्स क्या होता है? आवश्यक नहीं है, ज़रूरत नहीं है। नो मीन्स नहीं, आपको ना ही आपको कटोरी ज़रूरत है, ना ही चांदी की चम्मच ज़रूरत है, और ना ही आपको शुगर ज़रूरत है, शक्कर, और ना ही आपके मसाले, ना ही आपके क्रीम, ठीक है। और वाइल्ड बेरी जो होते हैं, जंगली जो बेर होता है ना, जंगली बेर, इसमें हम क्या है, हमको बाउल की जरूरत नहीं होती है, ना ही हमको चम्मच की। सिल्वर मीन्स क्या होता है? चांदी के चम्मच। और ना ही हमको शक्कर का, ना ही हमको मसाले जरूरत होती है, ना ही और आपको क्या? क्रीम का, ठीक है। और ये क्या होते हैं ना, जिसमें वाइल्ड बेर मीन्स क्या होता है? जो जंगली, अगर बेटा देखा जाए ना, जंगल के जो बेर होते हैं ना, हम लोग खाए हैं बेर, पता है, बेर बोलते हैं उसको हम लोग, हमारे गांव में बैर बोलते हैं, ठीक है। प्लग करते हैं यानी कि टूट जाता है। कौन से महीने में? जून के महीने में। और क्यों ये बहुत अच्छा लगता है? बिसाइड मीन्स बाजू में। ट्रिंकली मीन्स फ्लो करता है, ठीक है बेटा। ये फ्लो करता है स्लोली स्लोली, स्मॉल अमाउंट में। स्ट्रीम मीन्स क्या होता है? झरने में, ठीक है। झरने के साइड में स्लोली स्लोली गिरने के बाद जून के महीने में स्लो करता है, ठीक है बेटा। आज की जो रहेगा आपको हिंदी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस पोएम को। अब हम क्या करेंगे? आपको क्या लर्न करना पड़ेगा? आपको पोएम बेटा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ओरल टीचर लेगी आपको, फिर रिटर्न में भी लेगी। उसके बाद रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं आज की क्लास में। तो चलिए बेटे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या पूछा गया है? राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि विच आर द 2 डिफरेंट प्लेसेस वेयर द स्ट्रॉबेरी ग्रो। तो आंसर हो जाएगा लिखना, स्ट्रॉबेरी ग्रो इन द गार्डन्स एंड ऑल्सो इन द वुड नियर द स्ट्रीम, ठीक है। एक तो आपको गार्डन में ग्रो कराया जाता है इसको, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो स्ट्रीम जो झरने होते हैं, वहाँ पे जो लकड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे ग्रो कर। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि व्हाट आर द 2 डिफरेंट वे ऑफ द ईटिंग स्ट्रॉबेरी, ठीक। 2 टाइप्स के डिफरेंट आपको बताना है कि किस तरह से हम क्या करते हैं, स्ट्रॉबेरी को खाते हैं। तो स्ट्रॉबेरी आंसर की बेटा यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी कैन बी ईटन यूजिंग द बॉल में एंड स्पून, ठीक है। सिल्वर स्पून में उसमें पोएम में कहा गया था कि खा सकते हैं। आफ्टर एडिंग द शुगर, स्पाइस, क्रीम,
to eat or they can be eaten directly after the being the pluck from the vine। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच स्ट्रॉबेरी आर प्लम एंड जूसी। तो कौन से स्ट्रॉबेरी जो प्लम पेस होते हैं यानी कि बड़े होते हैं और जूसी होते हैं। तो स्ट्रॉबेरी ग्रो इन द गार्डन एंड जो स्ट्रॉबेरी कहाँ पे गार्डन में ग्रो करता है, प्लम्प होता है, बड़ा होते हैं और जूसी होते हैं, भर भर के रसदारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, विच स्ट्रॉबेरी आर स्वीटर। कौन से स्ट्रॉबेरी स्वीटर होते हैं। तो आंसर होगा द वाइल्ड स्ट्रॉबेरी ग्रोइंग इन द वुड्स आर द स्वीटर। जो ग्रो करते हैं वुड्स में वो क्या होते हैं, स्वीटर होते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें थोड़े से हमको राइमिंग वर्ड्स आपको दिखा देती हूँ बेटा। ठीक है, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, यानी कि जो आपको पोएम में दिया गया ना उसी से आपको पिक आउट करना है, लेना है। और ग्रो का हो जाएगा यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स नो, फाइन का वाइन, स्पून का जून। ठीक है, दिख रहा है स्पून जून, क्रीम स्टीम। ठीक है, ये आपको साउंड आ रहा है लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर मूव करेंगे फटाक से। इस क्वेश्चन को एक ले लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पे फटाक से। ठीक, आ जाओ। हाउ वुड यू लाइक टू ईट योर स्ट्रॉबेरी। ठीक है, आप कैसे खाना चाहें पसंद करते हैं स्ट्रॉबेरी को। तो आंसर होगा आई वुड लाइक टू ईट माई स्ट्रॉबेरी विद द लॉट ऑफ द क्रीम एंड शुगर। ठीक है, बहुत क्रीम के साथ स्ट्रॉबेरी शुगर के साथ मैं खाना पसंद करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया यहाँ पे, हाउ इज द ईवर ईटन एनी फ्रूट वेजिटेबल पिकिंग इन द स्टेट फ्रॉम द ट्री आर फील्ड, राइट अबाउट द एक्सपीरियंस इन द 3-5 लाइन। आपको जो कैसे कभी जो आपने कोई फ्रूट खाया है ना, वेजिटेबल्स खाया, उसमें से आपको पिक आउट करना है ट्री या फील्ड से, और उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस लिखना है। तो आंसर मुझे बेटा आई हैवन ईटन द चीकू एंड गुआवा आफ्टर द पकिंग। ठीक है, प्लकिंग देम स्टेट फ्रॉम द ट्री। ठीक है, यानी कि जो हमने क्या खाया है, चीकू और गुआवा खाया है प्लकिंग तोड़ने गिरने के बाद, और कहाँ से, डायरेक्ट पेड़ से गिरता है। तो माई ग्रैंड फादर हैज़ अ हाउस इन द गोवा। ठीक है, और मेरे दादी का घर कहाँ पे, गोवा में है। ठीक है, उनका घर है एंड इन द गार्डन, और वहाँ पे गार्डन में। ठीक है, देयर आर द मेनी फ्रूट ट्री, और वहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ पौधे। इट इज़ फ्रॉम दिस द ट्री डैट आई हैव द ईटन गुआवा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या खाया, गुआवा खाया एंड चीकू खाया। व्हेन ईटेंस फ्रेश लाइक दिस द फ्रूट आर द वेरी जूसी एंड द टेस्टी नाइस। ठीक है, वेरी नाइस। तो ले लो आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, और कुछ तो ले लेते हैं। ये वाले क्वेश्चंस को हमको लेना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हेन एंड वेयर डू वी गेट द स्ट्रॉबेरी इन महाराष्ट्र। ठीक है, कब कहाँ हमें स्ट्रॉबेरी महाराष्ट्र मिलता है। तो आंसर होगा द मेन, ठीक, एक मिनट, द मेन सेंटर ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द स्ट्रॉबेरी इन महाराष्ट्र आर अराउंड द महाबलेश्वर। कहाँ पे बच्चा, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के चारों तरफ क्या करते हैं, इसको कल्टीवेशन करते हैं इन रिसेंट ईयर। ठीक है, रिसेंट स्ट्रॉबेरी आर बेइंग द कल्टिवेट सक्सेसफुली इन द प्लांट्स ऑफ द महाराष्ट्र अराउंड पुणे, नासिक, संगाली टाउन। ठीक, कहाँ पे अगर देखा जाए प्लेन एरिया महाराष्ट्र में, और ये पुणे में आपको मिल जाएगा, अवेलेबल रहेगा, नासिक एंड संगाली में टाउन सिटी छोटा सा। ठीक है, द फ्रूट राइपेंस ड्यूरिंग मे एंड द जून, और ये कब पक जाते हैं, मई और जून के महीने में पक जाते हैं। एंड इज़ अवेलेबल इन द मार्केट दिस द टाइम, और मार्केट में इस टाइम अवेलेबल रहता है। किस टाइम, आपको विंटर सीजन में। ठीक है बेटा, एक आपको लिस्ट बनानी, इस लिस्ट को बना लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि लिस्ट कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो, मेक द लिस्ट योर द फेवरेट फ्रूट वेजिटेबल्स एंड नोट डाउन द टाइम ऑफ द ईयर्स व्हेन दे आर द अवेलेबल इन द प्लेंटी। ठीक है, मैंगो अगर देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे अवेलेबल के नाम बताएगा फ्रूट का वेजिटेबल। तो मैंगो आपका बेटा कहाँ पे मिलता है, मैंगो कौन से महीने में मिलता है, अप्रैल टू जून में। वाटरमेलन हम बोल देते हैं यहाँ पे, वाटरमेलन। आपकी जो भी फ्रूटें हैं उसको आप घर पे पूछ के लिख सकते हैं, आपको इतना ना। तो वाटरमेलन आपको समर सीजन में मिल जाता है, और समर सीजन में मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपका जून से ठीक है, मई टू लेके आपका जून तक हो जाएगा, मई टू जून आप लिख सकते हैं, मैं बोल दे रही हूँ। उसके बाद थर्ड में आपको ले लीजिए यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी अभी स्ट्रॉबेरीज, और स्ट्रॉबेरी सबको पता है कि ये आपको मिलता है। स्ट्रॉबेरी आपको मिलेगा कौन से महीने की अगर मैं बात करूँ, तो ये नवंबर टू दिसंबर मिलता है। ठीक है बेटा, नवंबर की स्पेलिंग पता है ना, NOVEMBER नवंबर, और नीचे ले लो 2 करके दिसंबर। ठीक है, DECEMBER। ठीक है, ये मिलेगा आपको। आप घर पे पूछ सकते हैं, पूछ के आप लिख सकते हैं जो जो आप खाते हैं, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।